नमस्कार, मैं तनुष्का। स्वागत है आपका द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज में। ईश्वर के बाद अगर हमें किसी पर अंधा विश्वास होता है तो वो है डॉक्टर। लेकिन क्या हो अगर ये अंधा विश्वास हमारी जान के लिए भी घातक हो और हमारी जेब भी खाली कर दे। कुछ ऐसा ही हुआ है राजधानी रांची के रिम्स में, जहां सर्जरी करवाने के लिए मरीजों की तादाद बढ़ती ही जा रही है और इसका कारण रिम्स की अच्छी सर्विसेज या सुविधा नहीं है। यहाँ बात ऐसी है कि जहां आयुष्मान कार्ड के सहारे मरीजों की सर्जरी होनी चाहिए थी, वहां मरीजों को बकायदा पैसे देकर सर्जरी करवाना पड़ रहा है। लेकिन इस खबर को आगे बढ़ाने से पहले ये जान लेते हैं कि आयुष्मान कार्ड है क्या। बता दें कि आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री मोदी के आयुष्मान भारत निरामयम योजना के तहत मुहैया कराया जाता है। साल 2018 में घोषित की गई इस योजना को 2 भागों में बांटा गया है। इसके पहले भाग में देश भर में कुल 1 लाख हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स का स्थापित करना है। वहीं लगभग 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा देने के प्रावधान देने से जोड़ना इस योजना का दूसरा भाग है। बता दें कि इस योजना का लाभ पूरे देश में पोर्टेबल है, यानी कि ऐसा जो आसानी से कभी भी कहीं भी उपलब्ध हो। इस योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी को देश भर में किसी भी सार्वजनिक व निजी रजिस्टर्ड अस्पतालों से कैशलेस इलाज कराने की अनुमति होगी। अब सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी के आयुष्मान योजना के बावजूद रिम्स के मरीजों को इसका लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है। असल में बात यह है कि रिम्स में भर्ती होने के बाद वैसे मरीज जो आयुष्मान कार्ड के जरिए अपना ऑपरेशन कराना चाहते हैं, उन्हें अस्पताल वालों की तरफ से ये कहा गया है कि मरीजों को आयुष्मान कार्ड के जरिए सर्जरी करवाने पर ऑपरेशन के उपकरण मंगवाने में कुल 15 से 20 दिन का समय लग जाएगा। 15 से 20 दिन यानी एक आधा महीना। जाहिर है कि इतने लंबे समय तक मरीज को कई प्रकार की घातक परेशानियां आ सकती है, जैसे कि मरीज का एक अंग डैमेज हो सकता है या तो किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, और तो और मरीज की हालत ठीक होने में उतना ही ज्यादा समय लग सकता है। इसके अलावा दैनिक भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार रिम्स के कई विभागों की पड़ताल करने पर यह मालूम चला है कि ऑर्थोपेडिक वार्ड की 2 यूनिट में लगभग 20 से ज्यादा मरीज ऐसे हैं जिनकी सर्जरी वेटिंग पर है। ऐसे ही अन्य विभागों के भी आंकड़े सामने आए हैं। इनमें कार्डियोलॉजी में 16, जनरल सर्जरी में 11, CTVS विभाग और ENT में 13 मरीजों की सर्जरी पेंडिंग बताई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिम्स में मरीजों को आयुष्मान योजना का लाभ न मिल पाने का प्रमुख कारण है निजी अस्पताल के कमीशनखोर दलाल व बिचौलिए। असल में मामला ये है कि हर दिन ये बिचौलिए रिम्स में भर्ती 3 से 4 मरीजों को डिस्चार्ज करवाकर शहर के प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने के भरोसे ले जाते हैं। इस क्रम में इन बिचौलियों को प्रति मरीज 10 से 15 हजार के कमीशन का लाभ होता है। वहीं इस मामले में रिम्स के निदेशक डॉक्टर RK गुप्ता ने कहा कि मैंने सभी विभागों में आयुष्मान से बेहतर चिकित्सक सुविधा देने का निर्देश दिया है। अगर इसका पालन नहीं हो रहा है तो ये बेहद चिंताजनक मामला है। मैं खुद विभागों में औचक निरीक्षण करूंगा और मरीजों से पूछताछ करूंगा। निर्देशों का पालन न करने में अगर किसी भी चिकित्सक की भागीदारी हुई तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि इस मामले में सरकार व स्वास्थ्य अधिकारियों की नजर कब तक पड़ती है और इसका क्या समाधान निकल कर आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।